च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अस्सिम चेयम पवुच्चति रूवंशी वा क्षणंशी वा। आदमी रूपों में, इंद्रिय विषयों में और हिंसा में आसक्त होता है तो वह धर्म से च्युत हो जाता है। आसक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई से गिराने वाली बन सकती है और आसक्ति में है वह ऊंचाई को प्राप्त न भी हो। 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। इनके 5 विषय हैं। प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय होता है। श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, चक्षुरेंद्रिय का विषय है रूप, घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, रसनेन्द्रिय का विषय है रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श। तो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श ये पौद्गलिक जगत है, पौद्गलिक चीजें हैं। इनमें जो आसक्त होता है और जीवों को मारने में, कष्ट देने में रस लेता है, आसक्त होता है, वह व्यक्ति अगर धर्म को स्वीकार किए हुए है तो उतने अंशों में धर्म से च्युत हो जाता है। आदमी को पदार्थासक्ति और हिंसा की आसक्ति, हिंसा में आसक्ति, हिंसा में रस लेना, इनसे बचना चाहिए। अरहत शासन में जैन धर्म में कोई दीक्षित होता है और दीक्षित होने के बाद जो आसक्ति में अगर ज्यादा रचा पचा हो जाता है फिर वह धर्म से, साधुता से च्युत भी हो सकता है। आज भाद्रव शुक्ला द्वादशी और यह भाद्रव शुक्ला द्वादशी 3 प्रसंगों से जुड़ी हुई है। पहला प्रसंग आचार्य भिक्षु के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष को धार्मिक आध्यात्मिक रूप में मना रहे हैं और अभी इस वर्ष का यह दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में त्रिदिवसीय कार्यक्रम भी रखा हुआ है। कल एकादशी, आज द्वादशी, आने वाली कल त्रयोदशी, इन 3 दिनों का ये आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष के दूसरे चरण का यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम है और आज मध्यवर्ती दिन है। आज का दिन परम पूज्य आचार्य भिक्षु से इस रूप में जुड़ा हुआ है कि उन्होंने सिरियारी में आज के दिन संथारा ग्रहण किया था। यह संथारा ग्रहण का मानो दिन है और
आचार्य भिक्षु ने एक विशेष मानो क्रमण अभिनिष्क्रमण किया था और उनसे जुड़ा हुआ यह तेरा पंथ शासन है, तेरा पंथ धर्म संघ है, जिसको शुरू हुए 265 वर्ष हो चुके हैं। 266वां वर्ष संभवतः अभी चल रहा है। तो उन्होंने थोड़ी संकड़ा मार्ग यानी थोड़ा कठिन मार्ग स्वीकार किया था। एक संकड़ी पगडंडी होती है, एक बड़ा राजमार्ग होता है। राजमार्ग चलने में सुविधापूर्ण हो सकता है और संकड़ी पगडंडी पर चलना पड़े, और पगडंडी भी अगर थोड़ी कांटों वाली, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों वाली ऐसी हो, तो मूल में भी संकड़ी थोड़ी जगह फिर ऊबड़ खाबड़ कांटे पत्थर ऐसे हैं, तो चलने में और भी असुविधा हो सकती है। आचार्य भिक्षु ने एक परंपरा को छोड़कर जो क्रमण किया और फिर तेरा पंथ की स्थापना भी हो गई, तो का थोड़ा संकड़ा मार्ग लगा कि संकड़ा मार्ग है। किसी ने आचार्य भिक्षु से पूछ लिया कि आपका ऐसा संकरा मार्ग कितने वर्षों तक चलेगा, यानी अब इतना संकरा दीक्षाएं होगी कि नहीं होगी, कब तक ये आपका मार्ग चलेगा। कोई एक क्रांति होती है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है, कोई कोई कार्यक्रम क्रांति लंबी भी चल जाए और कोई कोई क्रांति उसको चलाने वाला आदमी चला गया, बाद में ढीली पड़ जाए और कभी समाप्त भी हो जाए। तो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया कि यह जो आपका संकरा मार्ग है कितने वर्षों तक चलेगा, आपको क्या लगता है। स्वामी जी ने यानी आचार्य भिक्षु ने फरमाया कि सिद्धांत और आचार में जब तक दृढ़ता रहेगी, यह हालांकि हिंदी भाषा की बात है और यूं जो राजस्थानी मारवाड़ी जो भी भाषा उसमें कहा गया है, किण ही पूछो आपरो इसो सांकड़ो मार्ग कितराइक बरस चाल तो दिस है। जद स्वामी जी बोलिया श्रद्धा आचार में सेंठा रहे, वस्त्र पात्र उपकरण री मर्यादा न लोपे, उपकरण री मर्यादा न लोपे, थानक नहीं बंधी जय, तथा ताई मार्ग चोखो हाल तो दिस है। आदा कर्मी थानक बंध्या, वस्त्र पात्र री मर्यादा लोप देवे, कल्प लोप ने रहीवो करे, जद ढीला पड़े अने मर्यादा प्रमाणे चाले, जितरे ढीला न पड़े। तो जब किसी ने पूछा, इसका अनुवाद मान ले, आपका ऐसा संकरा मार्ग कितने वर्षों तक चलेगा, तब स्वामी जी बोले सिद्धांत और आचार में जब तक दृढ़ता रहेगी, वस्त्र पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होगा, साधुओं के लिए आदाक्रमी थानक नहीं बनेंगे, तब तक मार्ग भली भांति चलेगा। साधु के निमित्त स्थानक बनने, वस्त्र और पात्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने, विहार कल्प का उल्लंघन कर एक स्थान पर रहने से शिथिलता आती है।
जब तक मर्यादा के अनुसार चलते हैं तब तक शिथिलता नहीं आती है। तो आचार्य भिक्षु ने यह जो फरमान किया भी, यह हमारा मार्ग तब तक चलता लग रहा है कि ये साधुओं पर मानो निर्भर है कि अपने सिद्धांत और आचार में वे जब तक दृढ़ता रहेगी या रखेंगे, और ये वस्त्र पात्र आदि उपकरण हैं उनकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, और साधुओं के लिए मकान नहीं बनेंगे, आदाकर्मी स्थानक नहीं बनेंगे, तब तक यह मार्ग भली भांति चलेगा। ऐसा लगता है, मार्ग चलता दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब साधुओं के निमित्त स्थानक बनते हैं, रहने के स्थान, वस्त्र और पात्र की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है और बिहार यात्रा छोड़ के एक जगह साधु जमकर रहने लग जाते हैं, तब शिथिलता आती है, कमजोरी आती है साधुपन में, आचार में। और अगर मर्यादा के अनुसार साधु चलते हैं तब तक शिथिलता नहीं आती है। तो यह स्वामी जी का जो कथन है कि जब तक आचार में दृढ़ता रहेगी, सिद्धांत में दृढ़ता रहेगी, नियम मर्यादा वस्त्र पात्र के नहीं लोपेंगे, साधु लोग मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे, तब तक यह हमारा मार्ग चलता रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो तब तक चलेगा तेरा पंथ, कि जब तक, बाकी तो केवल ही जाने, पर जब तक दृढ़ता रहेगी, आचार विचार ठीक रहेंगे, तो आशा करें या कामना करें पंथ समुदाय चलता रहे। आज जो भाद्रव शुक्ला द्वादशी है, वह आचार्य भिक्षु का अनशन ग्रहण का मानो दिन है, त्याग का दिन है। छोटा मोटा त्याग नहीं, जीवन भर के लिए आहार त्याग का यह यानी अनशन का, संथारा लेने का दिन है। तो आचार्य भिक्षु से भाद्रव शुक्ला द्वादशी जुड़ी हुई है। दूसरा प्रसंग है कि आज के दिन हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य परम पूज्य डालगणी का महाप्रयाण हुआ था। लाडनू में आज के दिन डालगणी ने भाद्रव शुक्ला द्वादशी को अंतिम श्वास लिया था। तो यह डालगणी की वार्षिकी तिथि भी आज होती है। और डालगणी हमारे धर्म संघ के यूँ तेजस्वी आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। उनका आचार्य काल लगभग 12 वर्षों का रहा था और वे विलक्षण आचार्य थे। विलक्षण आचार्य इसलिए थे कि हमारी सामान्य परंपरा के अनुसार तो वर्तमान आचार्य भावी आचार्य का निर्णय करते हैं, मनोनयन करते हैं, किंतु डालगणी पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा मनोनीत आचार्य नहीं थे। वे धर्म संघ द्वारा या धर्म संघ के प्रतिनिधि मुनि श्री कालूजी स्वामी रेलमगरा द्वारा घोषित स्थापित आचार्य थे। इसलिए सामान्य परंपरा से हटकर उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ था। इसलिए मैंने उनको विलक्षण आचार्य कहा है। डालगणी गुजरात में और कच्छ में उनकी 3 यात्राएं हुई थी। मुनि अवस्था में, आचार्य बनने के बाद नहीं की, मुनि अवस्था में उनकी 3 यात्राएं कच्छ में हुई थी, फतेहगढ़ और बेला।
फतेहगढ़ और बेला, इन दो क्षेत्रों को उनके चतुर्मास प्राप्त करने का मौका मिला। कुल 5 चतुर्मास इन 2 क्षेत्रों में मुनि श्री डालचंद जी स्वामी ने किए थे। और फतेहगढ़ में तो वो स्थान भी है जहाँ बताया जाता है, वहाँ बैठकर डाल मुनि व्याख्यान देते, जो भी एक स्थान भी है वहाँ। तो वे कच्छ में विचरे थे। कच्छ मानो उनकी एक कर्म भूमि भी रही थी। और जब वे आचार्य बने थे, उससे ठीक पूर्व का चतुर्मास कच्छ में ही करके वे राजस्थान पधारे थे। तब उनको सूचना मिली, पता चला कि उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। जोधपुर के पास चापासणी वो गांव वहाँ थे, वहाँ वह समाचार आया था। तो डालगणी हमारे धर्म संघ के 7वें आचार्य और एक थोड़े अनुशास्ता के रूप में, कुछ तेजस्वी आचार्य के रूप में भी प्रख्यात हैं। और डालगणी ने अपना उत्तराधिकारी मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर को, यानी जो कालूगणी बने, उनको प्रच्छन्न रूप में, गुप्त रूप में पत्र लिखित कर उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो यह आज का भाद्रव शुक्ला द्वादशी का दिन डालगणी के साथ भी यूँ जुड़ा हुआ है। उनकी वार्षिकी तिथि आज है। पहला प्रसंग आचार्य भिक्षु के संथारा का, दूसरा यह डालगणी के महाप्रयाण का, तीसरा प्रसंग आचार्य महाप्रज्ञ जी और मेरे साथ जुड़ा हुआ कि आज के दिन परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने गंगा शहर में मुझे अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य घोषित किया था, मनोनीत किया था। जब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का आषाढ़ कृष्णा तृतीया को महाप्रयाण हो गया था, उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना है। तिथि घोषित कर दी, इस तिथि को बनाना है। और फिर यह तिथि भाद्रव शुक्ला द्वादशी आई तो वो विद्यालय का मानो प्रांगण, चोपड़ा स्कूल जो भी, वहाँ बड़े समारोह में उन्होंने अपना उत्तराधिकार, भविष्य का उत्तराधिकार मेरे नाम किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में ही आचार्य बन गए थे और जीवन के 8वें दशक में वे थे, तब उन्होंने, यानी गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के कुछ समय बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही, आषाढ़ में गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण और भादवा में उत्तराधिकारी का निर्णय किया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे धर्म संघ के 10म अधिशास्ता, 10म अनुशास्ता हुए थे, 10म आचार्य हुए थे और उन्होंने यात्रा भी की थे। यह प्रेक्षा विश्व भारती जहाँ अभी हमारा चतुर्मास हो रहा है, जिस बिल्डिंग में मैं हूँ उसी बिल्डिंग, यानी उस तेरापंथ भवन के उस स्थान में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 में चतुर्मास किया था। मैं भी साथ में ही था। तो यूँ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे प्रांतों की उन्होंने यात्रा भी की और जीवन के 9वें दशक में अनेक अनेक प्रांतों की उन्होंने यात्रा की और उनके तो आगम संपादन, प्रेक्षा ध्यान जैसे अनेक कार्य, अभी प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान नामकरण का ये मानो 50वें वर्ष के रूप में स्थापित, उस उपलक्ष्य में स्थापित यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है। तो आचार्य श्री
के साथ ये प्रेक्षा ध्यान भी जुड़ा हुआ है। आगम संपादन में भी उनका बड़ा योगदान है। आचार्य श्री तुलसी तो तत्वावधान देने वाले मानो थे ही। उनके तत्वावधान में, उनकी अनुशासना में, उनकी निश्रा में ये अनेक कार्य महाप्रज्ञ जी प्रवर के द्वारा आगे बढ़ाए गए। तो यह भाद्रव शुक्ला द्वादशी जहाँ मेरे साथ भी जुड़ी हुई है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ इसलिए जुड़ी हुई है कि जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आचार्य की भविष्य के निर्धारण की होती है, वह कार्य उन्होंने आज के दिन पब्लिक में किया था। और वैसे पत्र के रूप में तो पहले ही कर दिया था, पब्लिकली आज के दिन किया। और पत्र लेखन गुप्त रूप में उन्होंने पहले ही ये काम अपना कर दिया था। और वो गुप्त कार्य था, उनका निर्णय किया हुआ था पत्र में, यानी मेरे नाम उत्तराधिकार लिखा हुआ था। और पब्लिकली जो घोषणा की वो उन्होंने आज के दिन की थी। तो आचार्य श्री तुलसी विराजमान थे, उनकी विद्यमानता में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकार पत्र लिखित कर दिया था और संभवतः गुरुदेव तुलसी को अर्पित कर दिया था, गुरुदेव तुलसी को मालूम कर दिया था। और बाद में ये सबके बीच में खुले रूप में घोषणा का कार्य आज के दिन हुआ था। तो ये भाद्रव शुक्ला द्वादशी यों 3 प्रसंगों के साथ जुड़ी हुई है। और अभी आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है और यह दूसरे चरण के रूप में त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज मध्यवर्ती दिवस है कि तब तक तेरा पंथ चलेगा। तो ये आचार्य भिक्षु का जो ये मार्ग है, और यूँ कह दे भगवान महावीर का भी मान लो मार्ग है, आचार्य भिक्षु का मार्ग है, तेरा पंथ मार्ग है, तेरा पंथ है। इसमें जितनी निर्मलता बनी रहेगी कि आसक्ति में नहीं पड़ना, साधुओं के लिए मकान नहीं बनवाने की जो विधि है, आसक्ति न हो, उपकरणों में वस्त्र पात्र आदि की आसक्ति नहीं, और मकानों में भी आसक्ति नहीं, मेरा मकान इस पर तो मेरा अधिकार। साधुओं का मकानों पर अधिकार नहीं हो, मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रहे। तो ये मार्ग हमारा जितना योग है चलता रहे, कामना है चलता रहे, अच्छी साधना होती रहे।